नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अब से कुछ देर बाद अमेरिका की आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड को अंतरिक्ष में भेजेगा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। अपने सबसे शक्तिशाली LVM-3 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से करेगा लॉन्च। इसरो और अमेरिकी कंपनी द्वारा वाणिज्यिक समझौते के तहत लॉन्च किया जा रहा है ब्लू बर्ड सैटेलाइट। डायरेक्ट टू सेल फोन कनेक्टिविटी करेगा प्रदान। भारत के साथ साथ दुनिया के मोबाइल कनेक्टिविटी सिस्टम के लिहाज से ये लॉन्च बेहद अहम। संसद में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सभी सांसदों को संसद में इस जीवंतता को उजागर करने के लिए दी बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रोत्साहन के लिए जताया आभार। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में दिए गए 160 भाषण। तमिल 50 भाषणों के साथ सबसे ऊपर, मराठी 43 और बंगाली 25 अन्य मुख्य भाषाओं में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को लिखा पत्र लिखकर हर संभव मदद का दिया भरोसा। श्रीलंका ने इस दोस्ती के लिए जताया भारत का आभार। विदेश मंत्री S जयशंकर ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं से की मुलाकात। आगरा में चल रही सांसद खेल स्पर्धा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में खिलाड़ियों का करेंगे उत्साहवर्धन। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। और भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। ओपनर शेफाली वर्मा ने मात्र 34 गेंदों में 202 से अधिक के स्ट्राइक रेट से नबाद 69 रन बनाए। दीप्ति शर्मा पहली बार बनी ICC रैंकिंग में नंबर 1। और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मंगलवार को शीतकालीन सत्र का अवसान हो गया। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा जारी अलग अलग बयानों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को सत्र अवसान किया। संसद का 1 दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र बीते 19 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता क्रमशः 111 और 121% दर्ज की गई। 18वीं लोकसभा के छठे सत्र में कुल 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और सदन ने 8 सरकारी विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लेने के लिए आया गया विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सभी दलों के सांसदों की सराहना की। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल 50 भाषणों के साथ शीर्ष पर मराठी 43 और बंगाली 25 जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी 160 से अधिक भाषण दिए गए, जो संसद में भाषाई विविधता और इन भाषाओं के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है, जिससे सदस्य अपनी मातृभाषा में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सके। ये आंकड़ा ये दर्शाता है कि क्षेत्रीय भाषाओं को संसद में महत्व मिल रहा है और सदस्य अपनी बात रखने के लिए इन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे आम जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच जुड़ाव बढ़ता है। संसद में इस जीवंतता को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सभी दलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा, ये देखकर खुशी हो रही है कि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता हमारा गौरव है। स्पीकर ओम बिरला जी और सभी पार्टियों के सांसदों को संसद में इस जीवंतता को उजागर करने के लिए बधाई। मुश्किल वक्त में सच्चा दोस्त ही काम आता है और भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है। चक्रवात दितवाह से मची तबाही के बाद श्रीलंका उबरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा
दिसानायके को एक भावुक पत्र लिखा। पीएम मोदी ने अपने पत्र में श्रीलंका को भरोसेमंद मित्र बताया। उन्होंने लिखा कि भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रतिबद्धता के तहत हमने तत्काल चुनौतियों से निपटने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। भारतीय जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टरों ने राहत सामग्री और आपातकालीन सामान पहुंचाया। हमें खुशी है कि ऑपरेशन सागर बंधु ने श्रीलंका में कई लोगों के जीवन को छुआ है और इसे हमारे गहरे जुड़ाव की अभिव्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया। पीएम ने लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीलंका इस आपदा से उबरकर और मजबूत बनेगा। अतीत की तरह हम आपके जीवन को फिर से संवारने में कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदायों के नेताओं से मुलाकात की और चक्रवात दितवाह से हुए नुकसान का आकलन साझा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कोलंबो में भारतीय मूल के तमिल समुदायों के नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने चक्रवात दितवाह से हुए नुकसान का अपना आकलन साझा किया। साथ ही हमारे प्रस्तावित पुनर्निर्माण पैकेज पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर यहां पहुंचे। उनकी ये यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर देती है और चक्रवात दितवाह से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के संदर्भ में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक समारोह में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के एक क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित 4 श्रेणियों के तहत दिए गए। इस दौरान प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर को उनके विज्ञान के एक क्षेत्र में अहम योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान के लिए दिया गया। गेहूं के प्रजनन के रूप में विख्यात प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को कृषि विज्ञान के एक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख को परमाणु ऊर्जा के एक क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। डॉक्टर कुमारसामी थंगराज को जैविक विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रोफेसर थल्लीपल प्रदीप को रसायन विज्ञान के एक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया। रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के उपकुलपति अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित को इंजीनियरिंग विज्ञान के एक क्षेत्र में और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के एक निदेशक एस वेंकट मोहन को पर्यावरण विज्ञान के एक क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए। अंकुर गर्ग को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रोफेसर मोहन शंकर शिव प्रकाशम को तकनीक और नवाचार के एक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार मिला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आगरा प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति आगरा में चल रहे सांसद खेल स्पर्धा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। इस सांसद खेल स्पर्धा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और उपस्थित युवा खिलाड़ियों को संबोधित कर खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे। उपराष्ट्रपति का ये दौरा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, साथ ही खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा। जिन खेलों का फाइनल हो चुका है, उपराष्ट्रपति उनके मेडल एवं ट्रॉफी प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे मिलते ही व्यक्ति की सारी थकान दूर हो जाती थी और भीतर ऊर्जा का संचार होता था।
उनके जैसा सरल, सहज और सिद्धांतों से समझौता न करने वाला व्यक्तित्व दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का मंगलवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं में एक संस्था थे, जिनका जीवन और नेतृत्व सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। Atal ji is one person. You go and meet him. All your tiredness will get tired. You will become brisk. You will become enthusiastic. You will become more energetic. That is the greatness of Atal ji. Atal ji exemplified his name by always remaining Atal in his commitment to the principles and values. Atal ji never gets second. He's very soft, very generous, very jovial, very poetic, but very firm inside that I will not compromise on my ideals and values. Sri Vajpayee is such a tall leader, placed his hand on my shoulder and he congratulated me on that day for organizing that event, which touched and inspired me deeply. I am only an ordinary worker on that day, very young. But Vajpayee is a tall leader, national leader. He called me and put his hand at my back and he was patting me and said, well organized. That words I will never forget in my life. In his book, Sri Vasudev Devanani ji has presented a very insightful account of Atal ji's life and character, his deep faith in the Indian knowledge, tradition and culture, believe in ideal political values and his understanding of parliamentary traditions. Sri Atal Bihari Vajpayee was a nation builder and had initiated many important schemes for Indian development. राष्ट्र निर्माण में श्री वाजपेयी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को कई क्षेत्रों में रूपांतरित किया। वहीं 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में सफल परमाणु परीक्षणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी का निर्णायक नेतृत्व वैश्विक मंच पर भारत के आत्मविश्वास एवं संकल्प को प्रदर्शित करता है। It was his vision of making India a nuclear power which led to the success of Operation Shakti in May 1998, when India demonstrated to the world its nuclear capabilities through the Pokhran tests. Sri Devanani ji, dwelling on this episode, has beautifully encapsulated the government led by Atal Bihari Vajpayee ji quotation. The government led by Atal Bihari Vajpayee ji successfully conducted the second nuclear test in Pokhran without letting the world even know about it. Nobody knows. Somebody was thinking there is some earthquake in India. Even the American satellites couldn't find it out. Even CIA couldn't find it out. At that time, KGB was there. KGB couldn't find it out. When both of them couldn't find where is Pakistan's ISI, they also couldn't find it out. But that becomes a big surprise for the entire world. And during this period, Atal Bihari Vajpayee ji also gave the country a new slogan, Jai Jawan, Jai Kishan, Jai Vigyan. The nuclear tests had a profound impact on nuclear-armed nations. However, India did not bow to the threats and the sanctions from these big countries, so-called big countries. सतत कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सहकार से समृद्धि सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दूरदर्शी विजन को साकार करने और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मॉडल को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ कर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सम्मेलन में उन्नत कृषि ज्ञान का आदान प्रदान, किफायती ऋण की उपलब्धता, आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा जैविक एवं जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को सहकारिता के माध्यम से किसानों तक पहुंचने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही सहकारिता मंत्रालय की हालिया नीतिगत पहलों, पैक्स के सुदृढ़ीकरण और कृभको जैसी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब से बस कुछ ही देर के बाद संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण करेगा। यह अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी का उपग्रह है जो LVM-3M6 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह होगा। ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रहों की अगली पीढ़ी है जिसे अंतरिक्ष से सीधे सामान्य मोबाइल स्मार्टफोन को सेल्यूलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है। इसका उपयोग पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशनों के साथ साथ वन वेब के 2 अभियानों में 72 उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जा चुका है। LVM-3 ने पिछले महीने M5 CMS-3 मिशन को भी सफलतापूर्वक पूरा किया था। On 24 December, we are going to launch a commercial satellite from USA weighing 6.5 tons through our LVM-3, that is the launch vehicle Mark 3. And so it is ironical that once we were taking help from USA, and today we are going to launch a satellite, a very heavy satellite for communication purpose from USA. So that is the main significance of this particular event, and this is also a commercial flight of Mark 3 launch vehicle, which will be done through the contract being entered through New Space India Limited, NSIL, which is the commercial arm of Indian Space Research Organization. So these are some of the new features of this particular contract, which is a commercial contract between NSIL, that is New Space India Limited, and the US company Space Mobile AST. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक बार फिर स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने मंगलवार को आकाश नेक्स्ट जेनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ट्रायल्स के दौरान मिसाइलों ने अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। इसमें बॉर्डर के पास कम ऊंचाई और लंबी दूरी, अधिक ऊंचाई वाले हालात शामिल हैं। स्वदेशी RF सीकर से लैस और सॉलिड रॉकेट मोटर से चलने वाला आकाश NG अलग अलग तरह के हवाई खतरों से हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ताकतवर सिस्टम है। आकाश NG मिसाइल सिस्टम एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया। ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है और ऊंचाई 18 किलोमीटर है। सफल ट्रायल के साथ आकाश NG सिस्टम को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया और करीब आ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 से 22 दिसंबर 2025 तक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना की यात्रा पर थीं, जहां उन्होंने कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। The celebration of the Jayanti of Adi Jagat Guru Sri Sivaratriswar Sivayogi Mahaswamiji is a reaffirmation of our collective commitment to a life guided by dharma, compassion, service and unity. Across the ages, saints have enlightened humanity through their wisdom and compassion. Their lives remind us that true greatness lies not in authority or wealth, but in sacrifice, service, and spiritual strength. Among such greatest saints, Adi Jagat Guru Sri Sivaratriswar Sivayogi Mahaswamiji shines as a beacon of light and inspiration.
Public service commissions should not only be guided by the ideals of equality of opportunity, but should also try to achieve the goal of equality of outcomes. In other words, the commissions are change agents who promote equality and equity. I acknowledge their contribution in guiding this change. Timeless wisdom of Bharat, pathway to peace and progress. ये विषय आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। इस विशेष अवसर पर मैं ब्रह्मा कुमारी संगठन की सराहना करती हूँ। आपके मूल्ययुक्त ज्ञान, योग, सेवा और समर्पण का भाव भारत की श्रेष्ठतम परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हैं। मुंबई और आसपास के शहरों के यात्रियों के लिए क्रिसमस से पहले बड़ी खुशखबरी। लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल होने जा रहा है यह हवाई अड्डा न सिर्फ मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा, बल्कि यात्रियों को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट ट्रैवल का अनुभव देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा से नई दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। नीरज के साथ इस दौरान पत्नी हिमानी मोर भी मौजूद रहीं। नीरज ने इस साल पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी से शादी की थी और वो फिलहाल ब्रेक पर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर नीरज के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोरी के साथ आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। हमने इस दौरान खेल सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ SCA
VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने श्रीलंका को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन पर सीमित कर दिया। और क्रिसमस से एक दिन पहले पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर के बाजार रोशनी और सजावट से जगमगा उठे हैं। लोग क्रिसमस ट्री, सितारे और रंग बिरंगी लाइटें खरीदते नजर आए। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं रोशनी से भरे कुछ दृश्यों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।